समस्त मेरे भाई बहनों और मेरे गुरुजनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न पढ़ने वाले हैं भिन्न, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन में इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन में इसमें हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। और उसके बाद देखेंगे भिन्न को किस तरीके से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपी टेट सी टेट में। यूपी टेट सी टेट को ध्यान में रखते हुए हम आज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? भिन्न पढ़ने जा रहे हैं। भिन्न क्या पढ़ने जा रहे हैं? भिन्न पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलेंगे। भिन्न क्या होता है ये समझते हैं। भिन्न हमारा क्या होगा, जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वही हमारा क्या है? भिन्न है। एकदम सिंपल भाषा में हम समझते हुए निकल चलते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पे हम बता देंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, भिन्न की परिभाषा हम क्या बताएंगे? कहेंगे जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकें। जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकें उन्हें क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। अंश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, ठीक। और हर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर। इतना समझ में आया? अंश और हर के रूप में जो व्यक्त हो सकता है उसे क्या कहेंगे? हम भिन्न कहेंगे। पहली चीज हम भिन्न का हम जोड़ देख लेते हैं। भिन्न का जोड़, पहली कंडीशन पे। भिन्न का जोड़ कैसे होता है, कैसे नहीं होता है? जैसे मान लो यहाँ 3/4 ले लिए, यहाँ प्लस कर दिए, और यहाँ पे हम ले लिए 8 बटे या 7/4 ले लिए, 7/4 ले लिए। अब यहाँ देखिए इस भिन्न में हर जो है क्या है? समान है। जब हर समान हो तो हर वही रहेगा। क्या रहेगा? हर समान हो तो हर वही रहेगा, इतना समझिए। यहाँ देखिए हर समान है तो हर वही रहेगा, और अंश आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अंश आपस में जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसे हम भाग देते हैं। देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5/2 आपका आ गया भिन्न आ गया, ठीक है। 5/2 आपका भिन्न आ गया। ये आपका क्या है? आंसर है। इसी को हम लिखना चाहें तो 2.5 भी लिख सकते हैं। इसी को हम लिखना चाहें 2.5 लिख सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल में चला जाएगा तो भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त हो पाएगा। तो ये इतना क्लियर है। एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका, ठीक है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ 5/9 ले लिए, ठीक है, प्लस यहाँ ले लिए, यहाँ आप ये रख दीजिए 11 प्लस में ही, ठीक है, 11/18 ले लिए, ठीक। अब देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पे हर समान नहीं दिख रहा है, यहाँ भी हर समान डिफरेंट है, हर से एक नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे? तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप जानते हैं। जैसे ये 9 है, ये 18 है, तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 से पहले करेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 छंग 18, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6। फिर 2 से भाग देंगे, 2, 2 एक 2। तो ये हो गया आपका, ये जो आपका आएगा 3 3 2, ये आपका क्या है? एलसीएम है। इस प्रकार से एलसीएम साधारण रूप में, सिंपल रूप में इसे निकाल सकते हैं। तो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। आप ऐसे देखिए कि ऐसी कौन संख्याएं हैं जो दोनों से कट जा रही हैं? 18 9 से भी कट जा रही है और 18 से भी कट जा रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एलसीएम क्या लेंगे? 18 लेंगे। जब एलसीएम 18 लेंगे तो यहाँ देखिए 9 है, 9 से इसमें भाग देंगे, 9 से इसमें भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 आ रहा है ना। जब 2 आ रहा है तो 2 इसी के अंश में गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखिए 11/18 है, 18 से भाग दीजिए, 18 एक 18, एक बचा, एक से हम ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि 11 गुणे 1 हो जाएगा। बराबर इसे हम सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस ये कितना है? 11 हो जाएगा, 11 का 11, ये होगा आपका 18। बराबर इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 10 11 21 हो जाएगा, 21/18।
अब ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दे रही है? 3 से देखिए, 3 से भाग देंगे, 3, 3 सते 21, 3 छंग 18। ये हमारा आपका क्या हो गया? ये आपका भिन्न हो गया, ठीक है? ये आपका जोड़ का हो गया। अब हम देख लेते हैं घटाने का। घटाने का देखेंगे, घटाने का देखते हैं। इसे मिटा रहे हैं, आप समझना है तो इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है? भिन्न को अंश में क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे? घटाना। दूसरा है घटाना, भिन्नों का घटाना, यानी कि घटाना हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है? घटाना लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे 5/13 है, माइनस 4/3/26। देखिए यहाँ पे 5/13 है, यहाँ 3/26 है। एलसीएम हम इसमें हम क्या ले लेंगे? एलसीएम 26 ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 26 हो जाएगा। अब 13 से इसमें भाग देंगे, 13 दूनी 26, 2 आया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 26 से करना 26, 26 का 3 में गुणा करोगे, जब 3 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 एक नम 3। ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 3/26, ठीक है? और इसे आगे सॉल्व करेंगे, बराबर है 10 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 7 बचेगा, 7/26 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये भिन्न का घटाना है, ठीक है? अब भिन्नों का गुणा देख लेते हैं, तीसरा नंबर गुणा। क्या देख लेते हैं? गुणा। जब गुणा देखेंगे भिन्न का गुणा 5/7 गुणे, यहाँ पे मान लिए 9 क्या ले लिए? 18 नहीं, 9/11 ले लिए, ठीक है? अब यहाँ देखिए, जब गुणा होगा तो भिन्नों का आमने सामने ही गुणा होता है, यानी कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो बराबर 9×5 = 45 हो जाएगा, 11×7 = 77 हो जाएगा आपका। इतना क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। भाग देख लेते हैं। एक बाकी आप तो जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा बताते हुए चल रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा हल्का समझ जाएं। भाग क्या होगा? देखिए 5/13/18, फिर भागे, देखिए भाग का चिन्ह है, 13/18 भागे 3/9 लिख लिए, 3/9 कर लिए। अब ये क्या है? भाग है। इसे हम बराबर करके क्या लिख सकते हैं? 13/18 फिर पूरे का बटे, पहले ये बटे फिर पूरे का बटे 3/9 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं, ठीक है? और इसे हम क्या कर सकते हैं आगे चल के? इसे 13/18, ठीक है? और जब ये संख्या गुणा में बदलेंगी, भाग जब गुणा में बदलता है तो अंक जो है आपस में ऐसे पलट जाते हैं। ये जो है 3/9 जो है ऐसे पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9/3 हो जाएगा। अब 9 से काटो, 9, 9 दूनी 18 बराबर 13 एक नम 13 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इस रूप में नहीं व्यक्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते थे? बराबर 13/18, इसको हम गुणा करेंगे तो ये भाग है तो ये पलट जाएगा, यहीं पे कर सकते हैं 9/3। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एक नम 9 हो जाएगा ना, तो 13 एक नम 13 बराबर 13/3 दूनी 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपने देख लिया भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब हम चलते हैं भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। देखिए पहला जो भिन्न होगा आपका, आप यहीं से समझ लीजिए ज्यादा बेहतर होगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक ऐसे कर लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये
ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, भिन्नों के प्रकार है। पहला जो होगा आपका वो सम या फिर उचित भिन्न, सम या फिर उचित भिन्न। पहला हमारा जो होगा सम या उचित भिन्न होगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, पहला ये हो गया आपका, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला सम या फिर उचित भिन्न, जिसे हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक, दूसरा हो गया विषम, विषम या अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छे से समझिए। अगला क्या है, मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न, जिसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। देखिए ये आपका क्या है, सम भिन्न यानी कि उचित भिन्न, ये क्या है विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न, ये क्या है मिश्र भिन्न यानी कि कंबाइन है, मिक्स है। तो उचित भिन्न किसे कहेंगे, उचित भिन्न उसे कहेंगे जिसका, यहाँ देख लीजिए, जिसका अंश हर से छोटा हो। ठीक, जिसका अंश हर से छोटा हो उसे हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। जैसे 2/3, 5/8। ठीक है, इस हर जो अंश जो है इसका क्या है, छोटा है, यानी कि जो इसका जो है आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 5/8 हो गया, 9/11 हो गया, 13/14 हो गया। ये सारी क्या है आपकी, क्या है, सम भिन्न यानी कि उचित भिन्न है। ये इतना क्लियर हो गया। ये 13/14 ये इस क्रम में जो भी चलेंगी, यानी कि जिसका अंश जो है हर से छोटा हो उसे हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, विषम या अनुचित भिन्न। यहाँ पे हम लिखेंगे जिसका अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुचित या विषम भिन्न बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो 5/3, हर से अंश जो है बड़ा है आपका, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 5/3 हो गया, यहाँ पे 8/5 हो गया, 9/4 हो गया, 11/9 हो गया। इस क्रम में जो भी चलेंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, अनुचित भिन्न, यानी कि जिसका अंश हर से बड़ा हो वो क्या है, विषम भिन्न। मिक्स भिन्न किसे बोलेंगे, मिक्स भिन्न एक प्रकार से अनुचित भिन्न ही होता है। मिक्स भिन्न एक प्रकार से अनुचित भिन्न ही होता है। जैसे यानी कि मिश्र भिन्न को, ये विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, अमिश्र भिन्न को किसमें, अनुचित भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, बचा कितना, 2 बचा ना। जैसे यहाँ समझते हैं, यहाँ देखिए 3 है और कितने से 5 में भाग देना है, 3 एकम 3, कितना बचा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 2/3। ये जो 1 है ये आपका पूर्ण रूप से संख्या है, ये पूर्ण संख्या है एक प्रकार से। और 2/3 जो है आपका, ये आपका एक मिक्स भिन्न, ये टोटल मिक्स भिन्न बन जाएगा और 2/3 आपका भिन्न बन जाएगा, यानी कि अनुचित भिन्न बन जाएगा। यहाँ देखिए तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 5 सही 3/8। इस तरीके से जो भी भिन्न होगा वो क्या क्या कौन सा भिन्न कहलाएगा, मिक्स भिन्न कहलाएगा। 9 सही 4/5, इस तरीके से 11 सही 18/25,
इस प्रकार से जैसे संख्याएं जो भी रहेंगी इस प्रकार से वो क्या कहलाएंगी, हमारी मिक्स भिन्न कहलाएंगे। मिक्स भिन्न ही हमारा क्या होता है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न भी एक प्रकार से मिक्स भिन्न होता है, ठीक है। तो भिन्न के प्रकार हम समझ लिए हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब हम समझते हैं कि भिन्न को कैसे हम समझेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो आइए समझते हैं। भिन्न छोटी और बड़ी ज्ञात करने से पहले हमें एक चीज विशेष ध्यान से पढ़ना है, जो क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। इसे क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। आरोही का मतलब एक प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में। जैसे यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, इस रूप में क्या है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। इसी प्रकार से भिन्न मान लो, यहाँ पे 5/2 हो गया, ठीक है। यहाँ 7/2 हो गया, यहाँ पे हम ले लिए 9/3 हो गया। तो ये सब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये से हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। दूसरा है आपका अवरोही क्रम। क्या है, अवरोही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसे हम लिखते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटते हुए। यहाँ पे समझिए, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जैसे बड़ा आ रहा है ना, बड़ा का मतलब बड़ी चीजें, छोटी से लेके बड़ी और जो बढ़ती चली जाएंगी उसे हम आरोही क्रम बोलेंगे। अव का मतलब कम पावर लग रहा है, कम ऊर्जा खत्म हो रही अव बोलने में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बड़े से छोटे की ओर आना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। फिर या तो माइनस में जाना चाहे माइनस में जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि अवरोही क्रम के, ठीक है, अवरोही क्रम है। जैसे यही इसी को एग्जांपल में लेना चाहें तो 9/3 ले सकते हैं, 9/3 ले लीजिए, 7/2 ले लीजिए, 5/2 ले लीजिए। इस क्रम में जो भी संख्याएं लिखेंगे या फिर जो भी फ्रैक्शन लिखेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम। ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम ज्ञात करते हैं कि बड़े भिन्न और छोटा भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं। कह रहा है यदि भिन्न के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटी होगी वह सबसे बड़ी, और जिसका हर सबसे बड़ी होगी वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अंश को समान रखना है। क्या, अंश को समान रखना, अंश को समान रखना है। जैसे 8/, यहाँ हम क्या लिए, 8/9 ले लिए, ठीक है। यहाँ 8/11 ले लिए, 8/13, फिर 8/15, 8/17। इस क्रम, ये इतनी भिन्न है। अब हमें पता करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम इस हिसाब से परिभाषा के अनुसार जो सबसे छोटा होगा, जिसका हर हर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, हमारी ये होगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, हमारी ये होगी। अगर इसी को हम किस रूप में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये आपका क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर। इधर से सॉरी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर से ये। सबसे बड़ी ये है, फिर इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी ये, सबसे छोटी ये है। तो ये आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि घटते हुए क्रम में है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते हुए क्रम में है। तो ये इतना हमको समझना है। ये टाइप पहला हो गया। टाइप दूसरा देखिए, टाइप दूसरा में कह रहा है, यहाँ समझिए, यदि भिन्न के अंश समान हो, ठीक है। अब यहाँ क्या कहेगा, यदि भिन्न के यदि भिन्न के हर समान हो,
ठीक है? बाकी आप समझ लीजिए, यदि भिन्न के हर समान हो तब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए, जैसे मान लो यहाँ 15/15 ले लिए, 15/19 ले लिए, ठीक? 19 चल रहा है, ध्यान दीजिए, 15/19, फिर यहाँ पे क्या करें? 18/19 कर लिए, फिर यहाँ 7/19 कर लिए, फिर यहाँ 11/19 कर लिए। इस क्रम में कोई भी संख्याएं हैं, जैसे इतना ही समझिए, 15/19 है, 18/19 है, 7/19 है, 11/19 है। क्लियर? अब इसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो इसमें जो अंश होगा, अंश, इसमें जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, अंश जिसका सबसे छोटा होगा सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अंश देखिए, इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? 18 का है। तो ये हमारे क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा, अंश सबसे छोटा इसका है ना, तो ये हमारा क्या होगा? सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या होगी? छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अंश बड़ी, अंश बड़ी तो बड़ी, अंश बड़ी तो बड़ी, अंश छोटी, उस तरह में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, अंश छोटी तो छोटी। फिर से समझिए, यदि अंश समान रहे, अंश समान रहे तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्लियर? अंश अगर समान रहे तो जिसका सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अंश अगर समान रहे, जिसका सबसे बड़ा हर होगा वो क्या होगा? सबसे छोटी भिन्न होगी। अब इसमें हम क्या कहेंगे? टाइप दूसरे में हम कहेंगे कि जिसका, यानी कि हर समान होने पर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी ऊपर अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ी भिन्न होगी। और अंश जिसका सबसे छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। इतना क्लियर है? यह वह बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटी वह छोटी भिन्न। ऐसे समझिए, जैसे हम यहाँ पे ले लिए, देखिए 9/11, ठीक है, एक ये हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए 15/13, या फिर से हम 13/15, यहाँ देखिए 19/21, यहाँ 25/27। इस क्रम में जो भी भिन्न होंगी उसमें हमें पता करना है कि कौन भिन्न सबसे छोटी है, कौन भिन्न सबसे बड़ी है। तब देखिए, जैसे यहाँ पे मान लो 81/83 ले लिए, ठीक। अब यहाँ गैप देखिए, सबका गैप देखिए, इनका गैप देखो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इनका गैप देखो 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 2 आ रहा है। सबका डिफरेंट कितना है? 2-2 सबका डिफरेंट है। जब 2-2 सबका डिफरेंट है, तब हमने बताया है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका है। तो ये सबसे क्या होगा? बड़ी भिन्न होगी। ये क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा अंश किसका है? इसका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? सबसे छोटी भिन्न होगी। ये आपका क्या है? सबसे छोटी भिन्न होगी। ये आपका क्या है? सबसे बड़ी भिन्न होगी। इतना समझ में आया? अब हम समझते हैं टाइप 4। क्या समझते हैं? टाइप 4। टाइप 4 समझिए, टाइप 4 कहना क्या चाहता है? टाइप 4 कहना क्या चाहता है? टाइप 4 सेम इसी प्रकार का है। यहाँ 5/7 ले लिए, 9/13 ले लिए, 4/5, 9/12/15, या इसे हम 11/15 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए गैप कितना है? 5-2 का गैप है। यहाँ कितना है? 9-4-13 का 4 का गैप है। यहाँ 1 का गैप है। यहाँ कितना है? 4 का गैप है। ठीक है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसका गैप कितना है? 2 का है। इसका गैप कितना है? 4 का है। इसका गैप कितना है? 1 का है। इसका गैप कितना है? 4 का है। 2 4 1 4, 2
4, 1, 4। इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये यूपी टेट सीटेट में हमेशा पूछा गया है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 2 एक का नाम 2, 2 दूना 4, ये 1 ही रहेगा, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एक का नाम 2, ये तो एक ये ही रहेगा, 2 एक का नाम 2, 1 रहेगा, 2 एक का नाम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 को हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 चौको 8 आएगा। इसी के सामने लिखना है। देखो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 यानी 2 आएगा। तो 5 का हम 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ये भिन्न 10 आ गया। अब इसको देखो, 4 एकन्नम 4, 1 से ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकन्नम 9, यानी कि 9 ही आ गया। यहाँ देखिए 1 है, 1 को हम 4 से जब 1 को हम भाग देंगे, सॉरी 1 से भाग देंगे 4 में तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 से इसमें हम गुणा करेंगे, 4 एक 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 एकन्नम 4, 1 आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11 गुणे 1 बराबर 11 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पता करेंगे, देखिए अब यहाँ सेम वही प्रक्रिया करेंगे जो इसमें करते थे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। आप यहाँ पे देखिए, आप चाहते तो नीचे भी गुणा कर सकते थे, लेकिन नीचे कह लिए गुणा करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए सब, ये 10 है, ये 9 है, ये 16 है। तो जो 16 सबसे बड़ा है, तो ये 4/5 सबसे हमारी कौन-सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ उसके बाद में क्या है, 11 है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सॉरी फिर ये होगा, फिर ये होगा। जिसका अंश सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? तो ये चीज़ें हमको समझनी है। यही 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट सी टेट में, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। इस सवाल देखिए, कह रहा है निम्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। इसे हमें किस में सजाना है, आरोही क्रम में हमें सजाना है, ठीक है। एक भिन्न उठा लेते हैं, एक भिन्न उठाइए, ए वाला उठा लेते हैं, 3/8 कौन सा बड़ी भिन्न है पता चल जाएगा। 5/6, 5/6, 2/3, 2/3, 5/9। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, गैप ढूंढना है। गैप ढूंढिए इन दोनों का। देखिए 5, 5 3 8, 5 आ जा रहा है। इनका गैप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इनका गैप कितना आ रहा है, देखिए इनका भी गैप 1 आ रहा है। इसका गैप कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी एलसीएम कितना होगा, 5 चौक 20 एलसीएम होगा, ठीक है। 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, भागफल कितना आएगा, 4, 4 से अंश में गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे 4 बराबर कितना होगा, 12। इसका मान कितना आ गया, अंश इसका कितना आ गया, 12 आ गया। एक 20 में 20 से भाग देंगे, एक 20 में 20 से होगा, 20 से गुणा करेंगे, 20 पंचे 100। इसका कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा। फिर 1 से 20 में भाग देंगे तो 20 ही आएगा भागफल, 20 दूनी 40, इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसमें जब देंगे देंगे देखिए, 4 दूनी सॉरी 4 पंचे 20, 5 आएगा, पचम 25, तो इसका आ जाएगा 25। अब हमको पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा कौन सा है, 12 है, तो 3/8 हो जाएगा। देखिए समझिए। अब फिर उससे बड़ा क्या है, 12 के बाद क्या है, 40 है, नहीं 40 नहीं 25 है, तो कितना हो जाएगा, 5/9 आपका हो जाएगा। फिर कितना है देखिए, 40 है, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 100 है, सबसे बड़ा 100 है, 5/6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, किसमें है, बढ़ते हुए क्रम में। 3/8, 5/9, 2/3, 5/6 किसमें है, किसमें है, 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। ये सवाल इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम में व्यक्त कर दिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, अगर हम दशमलव भाग देंगे तो हो सकता है दशमलव में पॉइंट इधर उधर हो जाए और हमारी सवाल गलत हो जाए, तो इसलिए हम पहले पता है क्या करेंगे, इसका गैप देखेंगे। गैप देखिए इसका कितना है, 7 का है। इसका गैप देखिए
3 का है, इसका गैप देखिए 2 का है, इसका गैप देखिए 1 का है, ठीक है? यानी कि 7, 3, 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए 7 तिरिक 21, 21 दूनी 42, 42 कितना आ गया हमारा? एलसीएम आ गया। 42 में हम जब 7 से भाग देंगे तो सत्संग 42 6 आएगा। 6 से हम अंत में गुणा करेंगे यानी 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका भिन्न का मान ये हो गया अंश का जो है, ठीक है? इसका देखिए 3 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 14 से गुणा करना पड़ेगा। 14 पंचे 70, ये आपका 70 आ गया। अंश ही पता करना है, ठीक है? हर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए गैप कितने का है? 2 का है। तो 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 21, 21 से करना 21, ये 21 हो गया। अब 1 से भाग दीजिए, 1 से भाग देंगे 42 में तो 42 ही आएगा। 42 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी कि 126। हमको किस में व्यक्त करना है? आरोही क्रम में व्यक्त करना है यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यक्त करना है। तो सबसे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 2/9, ठीक है? फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है? 21 है। 21 का मान कितना है? 5/8 है। 5/8 रख देते हैं, ठीक है? अब यहाँ 70 है, सॉरी 21 का कितना है? 1/3 है। 21 का 1/3 है और 70 का कितना है? 5/8 है और 126 का कितना है? 3/4, 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसमें? आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। 2/9 देखिए, फिर 1/3 है, 3/4 है, 5/8, 2/9, 1/3, 5/8, 3/4। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है? यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को भी 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 प्राप्त हो जाता है, ठीक है? इतना हो जाता है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये हम आपका भिन्न मान लिए x/y भिन्न है हमारा, ठीक है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? 20% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो 120/100 हो जाएगा। इसमें हम क्या कर दे रहे हैं? 25% की वृद्धि कर दे रहे हैं, 125/100 हो जाएगा। यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर अब ये भिन्न क्या बन जा रहा है? 3/5 बन जा रहा है, 3/5 बन जा रहा है। अब समझिए, यहाँ देखिए इससे भी काट सकते हैं, काटिए, 5 से काटिए, 5 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ऐसे 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि इसका क्या मान आ गया? 24 x/25 y बराबर कितना हो जाएगा? 3/5, ठीक? ऐसे काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखो 3 8 24, 3 1 नम 3, 5 1 नम 5, 5 25। अब 5 का इधर गुणा होगा, 8 का इधर गुणा होगा। दिस इम्प्लाइड दैट x बराबर कितना आ जाएगा? x/y बराबर जो होगा 5 इधर गुणा हो जाएगा, 5/8 हमारा क्या हो जाएगा? मूल भिन्न हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 5/8। विकल्प कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।